क्योंकि इस सब के पीछे मेरी एक योजना छिपी थी। ये कहानी है नूरपुर गांव की, जहां पर मिट्ठू अपनी पत्नी बानो और बेटे हाथी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। सुनिए जी, आखिर कब तक हम इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहते रहेंगे? अरे मेरा भी दिल चाहता है कि हमारा एक बड़ा सा घर हो जिसमें हम सुखी जीवन बिताएं। पर लगता है आपसे विवाह करके मेरी तो मत ही मारी गई है। मैं क्या करूं बानो? बड़े भैया ने मेरे साथ छल करके मुझे घर से निकाल दिया और माँ को भी मुझसे छीन लिया। अगर आज माँ मेरे साथ होती तो हम भी हवेली में आराम से रहते, पर भैया ने सब कुछ मुझसे छीन लिया। माँ, पैसा, हवेली, सब कुछ। मैं कुछ नहीं जानती जी। आपको जल्द से जल्द हमारे लिए एक घर की व्यवस्था करनी होगी। इस टूटी झोपड़ी में अब मैं नहीं रहने वाली। गांव के सभी लोग घरों में रहते हैं, केवल हम लोग ही इस पुरानी झोपड़ी में रह रहे हैं। तुम चिंता मत करो बानो, मैं कोशिश करूंगा कि खूब मेहनत करूं और पैसे जमा करके एक घर किराए पर ले लूं। सुनिए जी, घर का राशन भी खत्म होने वाला है। आज जो कमाई हो उसे कुछ खाने के लिए भी लेते आना। मिट्ठू ये सुनकर अपना चाय का ठेला निकालता है और बाजार की ओर चल पड़ता है। आज कुछ भी करके खूब सारी चाय बेचूंगा ताकि घर का राशन ले सकूं। मिट्ठू चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाता है। दूध पत्ती डालकर अभी वो खड़ा ही था जब उसको किसी की आवाज आती है। अरे बेटा, मैं इस गांव में आज ही आई हूँ। क्या तुम मुझे जंगल जाने का रास्ता बता दोगे बेटा? मिट्ठू कुछ समय अपने ठेले की ओर देखता है जिस पर चाय उबल रही थी। फिर वो बोला, आ जाए अम्मा, मैं आपको जंगल जाने का रास्ता दिखा देता हूँ। मिट्ठू 10 मिनट के बाद जब अपने ठेले के पास लौटा तो उसकी सारी चाय उबलकर गिर चुकी थी। या अल्लाह, ये तो सारी चाय गिर गई है। इतना ढेर सारा दूध और पत्ती डाली थी, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा? मिट्ठू उदास मन के साथ अपना ठेला लेकर घर आ गया। अरे ये क्या? अभी तो आप गए थे, पर इतनी जल्दी क्यों लौट आए? मिट्ठू सारी घटना बानो को सुनाता है। मुझे तो लगता है आपने बुद्धि बाजार में ही बेच दी है। अरे जब चाय उबलने के लिए रखी थी तो क्या जरूरत थी उस बूढ़ी अम्मा के साथ जंगल तक जाने की? अब घर का राशन कहाँ से आएगा? क्या आप हमें भूखा मारना चाहते हैं? बानो, वो बूढ़ी औरत खो गई थी। एक इंसान होते हुए मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी मदद करता। तुम चिंता मत करो, मैं कल जरूर कुछ न कुछ करके राशन की व्यवस्था कर लूंगा। ये सुनकर मिट्ठू की पत्नी बानो गुस्से में पांव पटककर वहां से चली गई। अगले दिन मिट्ठू फिर से अपना चाय का ठेला लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है और चाय बनाने लगता है। कुछ ही समय के बाद उसके ठेले पर लोग चाय लेने के लिए आने लगे। या अल्लाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने काफी पैसे जमा कर लिए हैं। अब इनसे घर जाते समय राशन ले जाऊंगा। बानो भी खुश हो जाएगी। पर जब शाम होते ही मिट्ठू अपना ठेला लेकर घर की ओर जा रहा था तो एक चोर उसके सामने आ गया। ओए चाय वाले, चल जल्दी से अपनी जेब खाली कर। तेरे पास जितने पैसे हैं वो सब मुझे दे दे। चल जल्दी कर। नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूँ, ये पैसे मुझसे मत छीनो। मैंने घर के लिए खाने की सामग्री लेनी है। मेरी पत्नी और बच्चे भूखे होंगे। मुझसे ये पैसे मत लो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे अब तो मैं तेरा ये ठेला भी अपने साथ ले जाऊंगा और तेरे सारे पैसे भी। चल तुरंत अपनी जेब खाली कर, वरना यहीं पर तेरी हत्या कर दूंगा। आखिरकार मिट्ठू ने अपनी जान बचाने के लिए अपना चाय का ठेला और आज की सारे दिहाड़ी उस चोर को दे दी। वो चोर पैसे और ठेला लेते ही वहाँ से भाग गया। एला, अब मैं क्या करूँगा? ये तूफान भी आना था। कितनी मेहनत से मैंने ये ठेला खरीदा था और वो दुष्ट आदमी मुझसे सब कुछ छीन कर ले गया। सोचा था आज ढेर सारा राशन खरीद कर घर जाऊंगा,
लगता है अब खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं अल्लाह? अब मैं बानो को क्या कहूँगा? मिट्ठू उदास मन के साथ घर लौट आया था। अरे ये क्या, आपके चेहरे पर चिंता क्यों है? चाय तो ठीक से बनाकर बेच दी थी ना, और आप अकेले क्यों आ गए? आपका ठेला कहाँ है? क्या क्या घर के बाहर ही खड़ा कर दिया? बानो, आज मैंने कई सारे ग्राहकों को चाय बनाकर दी। मेरे पास पैसे भी आ गए थे, पर जब मैं घर लौट रहा था तो एक चोर ने मुझसे मेरा ठेला और सारे पैसे छीन लिए। इसी कारण मैं खाने के लिए कुछ नहीं ला पाया। अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना बानो? या अल्लाह, आप अब अपना चाय का ठेला ही उस चोर को पकड़ा आए। अरे उसका बहादुरी से मुकाबला करते और लड़ते। पर आपने ठीक कहा, गलती आपकी नहीं, गलती तो मेरी है जो आप जैसे इंसान से विवाह कर लिया। लगता है अब हम इस झोपड़ी में भूखे ही मरेंगे। ये कहकर बानो गुस्से में अपने पाँव जमीन पर मारती हुई वहाँ से चली गई। मिट्ठू की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठ गया और आकाश की ओर देखकर बोला, आए अल्लाह, अब मैं क्या करूँगा? पहले बड़े भैया ने मेरे साथ छल करके मुझे हवेली से निकाल दिया, मुझसे मेरी माँ छीन ली, और अब मेरी मेहनत की कमाई से लिया गया ठेला भी मुझसे छिन गया। अब मैं क्या करूँगा? बानो और हादी को क्या खिलाऊंगा? आखिर मेरे दिन कब बदलेंगे अल्लाह? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मेरी पत्नी बानो भी मुझे छोड़कर भाग जाएगी। ये कहकर मिट्ठू आकाश की ओर देखता हुआ नींदों की वादी में जा गिरा। अगले दिन मिट्ठू सीधा अपने बड़े भैया खान की हवेली आ गया। हाँ भाई मिट्ठू, तो यहाँ मेरी हवेली क्या लेने आया है? भूल गया क्या कि कैसे मैंने तुझे इस हवेली से धक्के दे के निकाला था? अब फिर से तू यहाँ किस लिए आया है? बोल। भैया, वो सब आप भी जानते हैं कि आपने सारी जायदाद और पैसे के लिए माँ के मन में मेरे प्रति नफरत डाली, जिसके बाद उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया और ये हवेली, पैसा सब कुछ आपको दे दिया। परंतु आज मैं आपसे विनती करने आया हूँ, मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। मेरा ठेला मुझसे एक चोर ने छीन लिया है। मैं जल्द ही पैसे जमा करके आपका उधार लौटा दूंगा। हाँ ठीक है, तेरी हालत पर दया करके मैं तुझे ये पैसे दे रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि तू कभी ये उधार लौटा पाएगा, क्योंकि चाहे तू कुछ भी कर ले, तेरी फूटी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। इतना कहकर खान हंसने लगा। मिट्ठू गुस्से में हवेली से बाहर निकला और बाजार से नया ठेला खरीदकर एक सुनसान जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ वो एक गुफा के बाहर बैठकर रोने लगा। अरे, अब तो पूरा गांव मेरा मजाक उड़ाने लगा है। पता नहीं मेरा जीवन कब तक ऐसे ही बीतेगा। क्या करूंगा अब मैं? अब तो मुझे भैया का उधार भी लौटाना है। उसी समय मिट्ठू को उस गुफा के अंदर से किसी की आहट महसूस हुई। अरे, इतने सुनसान जंगल में इस गुफा के अंदर कौन हो सकता है? कहीं कोई खौफनाक जानवर तो नहीं? मुझे देखना चाहिए। जैसे ही मिट्ठू उस गुफा में जाता है, वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। बाबा जी, आप कौन हैं? और यहाँ इस समय इस सुनसान गुफा में क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ इस गुफा में सालों से रहता हूँ, पर तुम कौन हो बेटा, और इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या किसी द्विधा में फंस गए हो? अगर चाहो तो मुझे बता सकते हो। बाबा जी, मेरी किस्मत फूट चुकी है। जो काम करता हूँ तो हर बार किसी न किसी संकट में फंस जाता हूँ। इतना कहते ही मिट्ठू उस बूढ़े बाबा को सारी घटना सुना देता है। बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बनोगे। तुम्हारे पास जल्द ही ढेर सारा धन, हवेली और पैसा होगा। ये सुनकर मिट्ठू हैरान रह गया। बाबा जी, गांव में सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, पर आज आप भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। भला मैं, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो एक अमीर इंसान कैसे बन सकता हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता हूँ और ना ही किसी से मजाक करता हूँ।
जो देखा वही बता रहा हूँ। तो बाबा जी फिर ये भी बता दें कि मेरे पास इतना सारा धन और पैसा कहाँ से आएगा? बेटा, ऐसा करो कि इस जंगल में आगे चलते जाओ और आखिर में तुम्हें जो भी जानवर दिखाई दे तो उसको अपने साथ घर ले जाना। इसके बाद देखना तुम्हारे भाग बदल जाएंगे। बाबा जी, मैं अपने और अपने परिवार के लिए खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, भला एक जानवर का ख्याल कैसे रखूंगा? इस सब की चिंता तुम मत करो बेटा, जो मैंने कहा है वो करो। एक बार इस बाबा जी की बात मानने में क्या हर्ज है? कोशिश करके देख लेते हैं, हो सकता है मेरे भाग में बहुत सारा धन और पैसा लिखा हो। इतना कहकर मिट्ठू उसी ओर चल पड़ा जो उस बूढ़े बाबा ने बताई थी। मिट्ठू अपने ही धुन में जंगल की ओर जा रहा था कि अचानक उसकी नजर कुएं के पास पानी पीते हुए हरन के ऊपर जा पड़ी। या अल्लाह, अब इसका मतलब मुझे इस हिरन को अपने साथ ले जाना होगा। चल हिरन, आज से तू मेरे साथ रहेगा। चल, अब तेरे कारण ही मेरी किस्मत बदलेगी। हरन चुपचाप मिट्ठू के साथ चल दिया। कुछ समय बाद मिट्ठू अपने घर आ गया। हरन को देखकर मिट्ठू की पत्नी बानो हैरान रह गई। अरे, ये हरन कहाँ से ले आए? ये हमारी झोपड़ी है, कोई जंगल नहीं। मिट्ठू मुस्कुराते हुए बानो को सारी बात सुनाने लगा। ये सुनकर बानो गुस्से में आ गई। या अल्लाह, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आपकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। अरे, पहले ही हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और आपने देवर जी का उधार भी लौटाना है। ऊपर से अब आप ये हरन भी ले आए, सिर्फ उस बूढ़े बाबा की बात पर विश्वास करके। अरे, जरूर उस बूढ़े बाबा ने आपके साथ मजाक किया होगा। अरे नहीं बानो, उस बूढ़े बाबा ने बहुत गंभीरता से मेरा चेहरा देखकर किस्मत बदलने का बताया था। तो अब आप ही मुझे बताएं कि ये हरन हमारी किस्मत कैसे बदलेगा? वो तो मुझे भी नहीं पता बानो, अब हमें कुछ समय इंतजार करना होगा। ये सुनते ही बानो वहाँ से चली गई। देख हरन, घर से बाहर मत निकलना, यहीं पर रहना। चलो अब सोते हैं। मिट्ठू ये कहकर सो गया, लेकिन आधी रात को अचानक हरन घर से भागकर खान की हवेली की ओर चला गया और वहाँ पर उसके गोदाम में रखा सारा अनाज कुछ ही समय में खा गया। पहरेदार जब भागता हुआ गोदाम पहुँचा तो वो हरन वहाँ से तुरंत भाग गया। अरे, ये तो हिरन है। ओहो, सत्यानाश हो जाए तेरा। तू जंगल से यहाँ गांव में किस लिए आया था? तूने तो मालिक का सारा अनाज खा लिया। अब सारी डांट मुझे पड़ेगी। पर ये हिरन मिट्ठू के घर क्यों चला गया? अगले दिन खान जब अपने गोदाम में आया तो सारा अनाज गायब देखकर बहुत हैरान हो गया। गुस्से में उसने पहरेदार से कहा, मूर्ख इंसान, मैंने तुझे अपनी हवेली की रखवाली के लिए रखा था। आखिर तेरे होते हुए वो जंगली हिरन मेरा सारा अनाज कैसे खा गया? मालिक, मैं तो हवेली की रखवाली ही कर रहा था, परंतु ये हिरन मिट्ठू के घर से भागते हुए आया और इसने सारा अनाज खा लिया। इसके बाद वो फिर से मिट्ठू के घर चला गया। क्या कहा? मिट्ठू ने अपने घर में हरन भी पाल रखा है क्या? अब वो गरीब इंसान जानवर भी पालने लगा है। चल मेरे साथ, तू मिट्ठू के घर चल। खान उस पहरेदार के साथ ग्रोथ में मिट्ठू के घर पहुंचा। उस समय मिट्ठू अपना ठेला लेकर बाजार जाने वाला था। अरे ओ मिट्ठू, तेरे हिरन ने कल रात मेरे गोदाम में सारा अनाज खा लिया है। मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? अरे, ये क्या कह रहे हैं आप भैया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिट्ठू। मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक हिरन अचानक गोदाम में घुस आया और उसने सारा अनाज खा लिया। फिर जब मैंने उसका पीछा किया तो वो तेरे घर में घुस गया। भैया देखिए, मुझे नहीं पता ये सब रात में कैसे हुआ। ये हिरन कब घर से निकल गया, मुझे कुछ मालूम नहीं। अरे कुछ नहीं पता तो पता रखना चाहिए ना। आज तो मैं तुझे जाने दे रहा हूँ, पर अगली बार अगर तेरा हिरन मेरी हवेली के आसपास भी दिखा तो उसकी हत्या कर दूंगा। ये कहकर खान अपने पहरेदार के साथ वहाँ से चला गया। देखा आपने, उस हरन ने आते ही हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी। आज आपके भैया की हवेली का सारा अनाज खा गया, कल को पूरे गांव वालों का अनाज खा जाएगा और एक दिन पूरा गांव मिलकर आपको मारेगा।
अरे मैं कहती हूँ अभी अभी इसे जंगल में फेंकाओ। उस बूढ़े बाबा ने आपको मूर्ख बनाया है। अरे बानो, कुछ दिन इसे घर में रहने देते हैं ना। एक काम करता हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, इस हिरन को अपने साथ ही ले जाऊंगा। चलो हिरन। मिट्ठू अपने हरन को लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। उसने ठेले के पास ही हरन को खड़ा किया और खुद चाय बनाने लगा। फिर जैसे ही उसने चाय बनाई तो उस हरन ने चाय का पतीला जमीन पर गिरा दिया। अरे ये क्या कर दिया तूने हिरन? जी तो करता है कि डंडे से मार मार के तेरा बुरा हाल कर दूं, लेकिन क्या करूं, तू है तो एक बेजुबान जानवर ही, इसलिए चाहकर भी मार नहीं सकता। आज की सारी चाय जाया करती है। मिट्ठू ग्रोथ में आकर हरन को लेकर वापस अपने घर आ गया। क्या हुआ, आज भी चाय नहीं बेची क्या? मिट्ठू ने सारी बात बानो को सुना दी। आपसे तो बात करना ही बेकार है। दोष हरन का नहीं, आपकी फूटी किस्मत का है। फिर रात को जब मिट्ठू सो रहा था, हरन चुपके से निकल गया और सीधा फिर से खान के गोदाम में घुस गया। उसने आज फिर से सारा अनाज खा लिया था। अगले दिन खान फिर से अपने पहरेदार को लेकर मिट्ठू के घर पहुंच गया। अरे ओ मिट्ठू, बाहर निकल जल्दी से, कल फिर से तेरे हिरन ने मेरा अनाज खा लिया। क्षमा कर दे भैया, मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। तेरे हिरन ने मेरा जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई तो तू करेगा। आज से रोज पूरी रात तू मेरे गोदाम की रखवाली करेगा और मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं भैया? अगर मैं आपके गोदाम की रखवाली करूंगा और आप मुझे कुछ नहीं देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? ये तो अन्याय है। वो सब मुझे नहीं पता। आज रात खामोशी से मेरे गोदाम में आ जाना, वरना मैं उस हिरन की हत्या कर दूंगा, समझा? ये कहकर खान वहाँ से चला गया। जमींदार के जाते ही मिट्ठू ने ग्रोथ में आकर चिल्लाते हुए उस हरन से कहा, आखिर क्यों तूने भैया के गोदाम से सारा अनाज खाया हरन? तुझे तो मैंने घास खिलाती थी, फिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस सब के पीछे मेरी एक योजना छिपी थी। हरन के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर मिट्ठू चौंक गया। वो डरते हुए घर के अंदर भागा और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। क्या सच में उस हरन ने इंसानी आवाज में बात की है? हाँ बानो, मैं सच कह रहा हूँ। बानो मिट्ठू के साथ हरन के पास आ पहुंची। मिट्ठू, जाके इस हरन को जंगल में छोड़ाओ। पता नहीं ये कौन है। ये कोई साधारण हरन नहीं है, जरूर ये कोई रहस्यमय जानवर है। नहीं, मैं कोई रहस्यमय जानवर नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो? अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम यकीन नहीं करोगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मिट्ठू तुम आज रात मेरे साथ खान के गोदाम में जाओ और मेरी मदद करो। बानो ने हरन की आंखों में गहरी उदासी देखी और अचानक उसके मन में दया आ गई। पता नहीं क्यों मुझे लगता है हमें इस हरन की बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, मैं चलूंगा, पर तुम वहाँ भैया की गोदाम से कोई अनाज नहीं खाओगे, समझे? हाँ हाँ, समझ गया। चिंता मत करो, अब चलो। फिर आधी रात को मिट्ठू हरन को लेकर चुपके से खान के गोदाम आ जाता है। चलो अब बताओ क्या करना होगा मुझे? जाकर तुरंत खान के कमरे की खिड़की से देखो। वो दोनों कोई राज की बात कर रहे हैं। तुम उनकी बातें गौर से सुनो। ठीक है, मैं जाता हूँ। इतना कहते ही मिट्ठू खान के कमरे की खिड़की से छुपकर सुनने की कोशिश करने लगा। खान अपने पहरेदार से कह रहा था, तूने वो डब्बा अच्छे से छुपा तो दिया था ना? याद रखना, वो डब्बा किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। जी जी मालिक, मैंने वो काला डब्बा उस गोदाम में अनाज के अंदर छुपा दिया है। वैसे भी उस मिट्ठू को क्या पता कि उस डब्बे में क्या है।
इस मिट्ठू को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि इस डब्बे के अंदर मैंने माँ की आत्मा को कैद किया हुआ है। जब तक माँ इस डब्बे में कैद हैं, ये हवेली, पैसा और सारा धन मेरा रहेगा। एक बार माँ इस संसार से चली गई तो फिर मैं उनकी आत्मा को भी मुक्त कर दूंगा। चल अब तू जा यहाँ से। मिट्ठू ये सब सुनकर हैरान रह गया। वो सब कुछ सुनने के बाद मिट्ठू चुपके से गोदाम लौट आया। वहाँ हरन उसका इंतजार कर रहा था। हिरन, मैंने सब कुछ सुन लिया। भैया ने जादू से माँ की आत्मा को एक डब्बे में बंद किया हुआ है और वो डब्बा इसी गोदाम में छुपा हुआ है। मुझे उस डब्बे को ढूंढना होगा ताकि माँ को इस कैद से रिहा कर सकूं। मैं इस राज को पहले ही से जानता था, इसीलिए मैंने जानबूझकर खान के गोदाम से अनाज खाया और तुम्हें हवेली में काम मिला। अब तुम तुरंत उस काले डब्बे को इस गोदाम में ढूंढो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं वो डब्बा ढूंढ कर रहूंगा। रात भर मिट्ठू गोदाम में वो काला डब्बा इधर उधर तलाश करता रहा। आखिरकार उसको वो डब्बा मिला तो हरन बोला, अब जल्दी से गुफा चलो, ये डब्बा हमें उस बूढ़े बाबा को देना होगा। मिट्ठू हरन को साथ लेकर सीधा उसी बाबा के पास पहुंचा जिसने उसे हरन के बारे में बताया था। उसने पूरी घटना उस बाबा को सुना दी और वो डब्बा भी बाबा को दे दिया। चिंता मत करो मिट्ठू, तुम्हारी माँ सुरक्षित है। हमें ये डब्बा खोलना होगा। उस बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और वो डब्बा खोल दिया। एक तेज रोशनी उस डब्बे से निकली और देखते ही देखते वो हरन मिट्ठू की माँ नूरी के रूप में बदल गया। माँ, वो हिरन आप ही थी। भैया ने आपको जादू की मदद से हिरन बना दिया था। हाँ बेटा, मुझे क्षमा कर दे मिट्ठू। मैंने खान की बातों में आकर तुझे हवेली से निकाल दिया, पर मैं नहीं जानती थी कि तू निर्दोष है। वो खान बहुत लालची है। उसने हवेली और पैसे के लिए मुझे भी हवेली से निकाल दिया और हरन बना दिया कि एक दिन कोई जंगली जानवर मुझे खा जाएगा। नहीं माँ, आप क्षमा मत मांगिए। भैया ने हम दोनों के साथ छल किया है। पर बस, अब बहुत हुआ। मैं ये हवेली और सारा पैसा तेरे नाम कर दूंगी। इसके बाद खान को धक्के देकर उस हवेली से निकाल दूंगी। उस हवेली पर केवल तेरा ही अधिकार है। इतना कहते ही नूरी मिट्ठू और गांव के दारोगा को लेकर हवेली गई। नूरी ने दारोगा को सब कुछ बता दिया था, जिसने खान और उसके पहरेदार को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद मिट्ठू का परिवार और नूरी एक साथ खुशी खुशी उस हवेली में रहने लगे। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं।